गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज मैं बात करूंगी हिस्ट्री के लिए जो बीपीएससी में एक इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है सबसे ज़्यादा। जो हम बोलते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि बीपीएससी में हिस्ट्री जो मेजर रोल इसका होता है। तो हिस्ट्री सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना चाहिए, फिर हम साइंस पे करते हैं और फिर अदर पोर्शन पे करते हैं। क्योंकि हिस्ट्री जो हमारा होता है ना, वो बिहार स्पेशल में भी हो जाता है, और हिस्ट्री जो है हमारा वो अपना इंडियन लेवल पे भी हो जाता है और बिहार के लेवल पे भी हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में जितना भी चीज़ें हुई हैं हमारे प्रीवियस, मतलब जितने भी चीज़ हुए हैं हिस्ट्री में, वो सब कहीं ना कहीं हमारे बिहार से मैक्सिमम चीज़ जुड़ी हुई हैं। और काफ़ी मतलब बिहार का इम्पोर्टेंस जो है ना हिस्ट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे आप एंशिएंट का बात कर लें, मेडाइवल का बात कर लें, मॉडर्न का बात कर लें, हर टाइम में हमारे बिहार से ना, मतलब बिहार के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हिस्ट्री में काफ़ी मतलब जो ग्लोरियस पॉइंट है या जो फिर अच्छा चीज़ बोल सकते हैं, वो हमारा बिहार का भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हम ऐसा पीपीएससी में बिहार हिस्ट्री पढ़ने के लिए ना हम ऐसा करेंगे कि हिस्ट्री को ऐसे पढ़ेंगे कि हम इसको बिहार के ओरिएंटेड से भी, मतलब बिहार में भी जो ज़रूरी हो वो भी पढ़ लेंगे साथ में, और प्लस इंडिया के लेवल पे भी हम पढ़ लेंगे, इंडिया के लेवल पे भी हम पढ़ लेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ना कि हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, और एक हमारा जो होगा ना वो पढ़ने का पैटर्न जो होगा वो इस तरीके से होगा कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जैसे हम पढ़ेंगे तो हम पहले इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ बिहार के साथ उसमें क्या रीज़न, बिहार में क्या हुआ है वो भी पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा ना, हमारा दोनों चीज़ एक साथ क्लियर होगा। मतलब हम ये भी पढ़ लेंगे कि इंडिया में क्या हुआ है और उस टाइम में बिहार में क्या हुआ है, हम वो भी जान जाएंगे। तो हमारे लिए दोनों चीज़ बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कि आगे कैसे हमको इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में हमारा मेजर 3 पोर्शन है, एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है। तो इसमें हम सेग्रीगेट कर लिए हैं कि कैसे किस ऑर्डर में पढ़ने, क्योंकि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उसको हम पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, फिर उसके बेसिस पे नीचे नीचे सारा करेंगे। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमको पता चलेगा कि अच्छा, जैसे हम एंशिएंट में बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो क्योंकि बुद्धिज़्म से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो हमारा इसमें बहुत सारा पीवाईक्यू इसमें हमारा मतलब इसी से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो एंशिएंट्स पढ़ना है, मिडाइवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है। एंशिएंट में हमें क्या क्या पढ़ना है? एंशिएंट में सबसे पहले हमें बुद्धिज़्म पढ़ना है, फिर जैनिज़्म पढ़ना है। जैनिज़्म से भी क्वेश्चन आते हैं। बुद्धिज़्म से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ पे बुद्ध का वो जो हुआ है संगीत बोलते हैं ना, वो कहाँ कहाँ पे हुआ है, फिर किन के टाइम में हुआ है, कौन उसको लीड कर रहे थे उस टाइम में, उसका पीरियड। फिर बुद्ध जो थे वो कौन से क्लेन से आते थे, उनकी माँ कौन सी क्लेन के थी। मतलब ये सब जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे उनको एजुकेशन, मतलब इलाइटमेंट हुआ था, कहाँ पे पहला उपदेश दिया गया था। तो ये सब चीज़ जो ना बुद्धिज़्म में हमको जानना है। जैनिज़्म में भी इनका संगीति जो हुआ था वो भी हमको देखना है। फिर जैनिज़्म में मतलब इम्पोर्टेंट जैन जो उनका तीर्थंकर थे उन लोग के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ेंगे। फिर हड़प्पा से हम पढ़ेंगे ना, हड़प्पा में हमको मेनली जो पढ़ना है इम्पोर्टेंट साइट पढ़ना है, इम्पोर्टेंट साइट पढ़ेंगे। प्लस इसके बाद कहाँ पे क्या मिलता है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ मिला है कि हमको क्या क्या पाए हैं वहाँ पे, हम उसके बारे में पढ़ना है हड़प्पा में। फिर हड़प्पा मैक्सिमली इम्पोर्टेंट साइट कहाँ पे लाई करता है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है, वो पूछा जाता है। प्लस कभी कभी इसका टाइम पीरियड, वैसे टाइम पीरियड उतना उसका इम्पोर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इधर से। फिर हर्षा के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के ईरा के बारे में। और जैसे एक होता है ना, ये हम बोलते हैं VHS ये होता है ना, बृहदत्त, हरियंका और शिशुनाग। मतलब ये तीनों से भी हम रिलेट करके इसका हम तीनों पढ़ेंगे। मतलब इसे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। ये हेरेरिकल मतलब एक है कि कैसे कौन पहले आया है, उस तरीके से। फिर गुप्ता से भी क्वेश्चन आता है, कहाँ पे कौन सा उसका इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ देता है। फिर समुद्रगुप्त के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। स्कंदगुप्त के बारे में, हुन के बारे में जो आता है ना, स्कंदगुप्त के बारे में आता है वो क्वेश्चन, तो वो पढ़ेंगे। फिर हम गुप्ता पढ़ेंगे, और हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए सफिशिएंट है। मतलब हम ये नहीं कि हम इसमें एकदम पीएचडी करने लगे, पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है हमारा अभी है, क्योंकि हमारे पास 30 डेज़ है, तो हम उतना अभी नहीं कर सकते। जो हमारा इंपॉर्टेंट है बस हम उतना ही करेंगे। फिर मौर्य में पढ़ेंगे। मौर्य में जितना इनका स्टार्टिंग से लेकर के कौन इनको, मतलब मौर्य को एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, कौन सबसे लास्ट था, और इसके बीच में जो जो आए हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या किए हैं। प्लस कुछ इनका इंस्क्रिप्शन फेमस है, कहाँ कहाँ लोकेट है, इसके बारे में। फिर भी बिहार से मौर्य का इन लोगों का भी मतलब
इन सब का बिहार के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमको साथ में देखना है, क्योंकि हम साथ में देख लेंगे ना तो इससे क्या होगा कि हमको इंडिया के साथ साथ बिहार का भी, क्योंकि एंशिएंट जो हमारा है ना वो इंडिया का भी एंशिएंट जो है हमारा मैक्सिमम बिहार के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि हम दोनों चीज़ साथ ही में कवर कर लेते हैं। फिर और ये तो वही मैं बात बता रही थी कि बिहार का एंशिएंट भी इंडिया का एंशिएंट एक तरीके से हमारा हो जाता है। इस तरीके से हमें कुछ कर लेंगे, कुछ प्लस कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है ना वो कर लेंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो हमारे लिए बेनिफिट होता है कर लेंगे। प्लस पी वाई की उस पर लगाएंगे, घटना चक्र लगाएंगे, घटना चक्र बनाएंगे, तो इससे क्या होगा ना हमारा मतलब ये पूरा पूरा एक साथ कवर हो जाएगा। तो हम एंशिएंट स्टार्ट करेंगे, फिर एंशिएंट के बाद हमारा मिडाइवल आ जाता है। और ये मैं इस तरीके से लिखी हूँ ना कि किस में ज़्यादा क्वेश्चन आया है, किससे थोड़ा कम कम आया है। तो इससे होता है ना कि हम एंशिएंट पढ़ने बैठे हैं हिस्ट्री में तो हम सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस दें, इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। और इस तरीके से घटना चक्र में भी खोलेंगे ना तो हम पहले बुद्धिज़्म खोलेंगे, फिर हम जैनिज़्म खोलेंगे, इस तरीके से हम खोलेंगे जिससे हमें क्या होगा तो हम उस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा मतलब पूरा पूरा कवर हो जाएगा। फिर मिडाइवल में आते हैं, तो मिडाइवल में जैसे दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश से क्वेश्चन आता है। गुलाम वंश से जो है स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन आता है। फिर खिलजी का आता है, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा आता है क्योंकि इनका होता है ना कि ये दिए हुए थे, मतलब 2-3 लॉ इनका काफ़ी अच्छा आता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली कुछ करके था इनका, तो वो खिलजी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इनका रोल था। फिर ये लैंड को सेटलमेंट का भी इनका कुछ आता है, वो सब इनके लिए खिलजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर तुगलक डायनेस्टी से मोहम्मद बिन तुगलक का काफ़ी मतलब क्वेश्चन आता है। फिरोज शाह तुगलक का काफ़ी क्वेश्चन आता है। मोहम्मद बिन तुगलक यही है जिनके नाम पे जॉन क्या बोलते हैं इसको जौनपुर है शायद, जौनपुर जगह का नाम है, जो शेरशाह सूरी वहीं पे पढ़े थे, उनके से रिलेटेड है जौनपुर। तो जूना खान नाम था ना इनका, तो इस पे बेस है। तो तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक से भी क्वेश्चन आता है। इनके टाइम में कुछ मतलब क्या बोलते हैं कैनाल सिस्टम का कुछ काम किया गया था, उस सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर मुगल सल्तनत में आएंगे, मुगल सल्तनत मतलब ज़्यादा हम क्या करेंगे पढ़ के, क्योंकि हमारे पास तो अभी टाइम नहीं है, हमारे पास अभी 6 महीना है नहीं, हमारे पास कम टाइम है, तो अभी हम कम टाइम के लिए देख लेंगे। फिर हमको जब ज़्यादा पढ़ना होगा तो फिर हम उस तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि ये सब क्वेश्चन हमको मेंस में भी लिखना होता है, नहीं लिखना होता है ना, तो हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद मुगल काल में आएंगे, मुगल सल्तनत में, तो इसमें अकबर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अकबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक था हमारे यहाँ पे। अकबर ही है जो हमको मतलब क्या बोलते हैं, कहा जाता है कि अकबर जो है इंडिया को उतना नहीं लूटा जितना अंग्रेज़ ने लूट लिया, तो मतलब मुगल सल्तनत उतना नहीं लूटा। तो अकबर का के बारे में, अकबर का कहाँ पे कब इनका कोरोनेशन हुआ था, फिर उसके बाद अकबर कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, उसके बाद कौन कौन सा इनका मतलब क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना कि प्रथा कुछ कुछ ये इनका अपना रिलीजियस कुछ कुछ बनाए थे, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। फिर शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ से क्वेश्चन आता है, जहांगीर से क्वेश्चन आता है। इन लोगों का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी पूछता है कि ये लोग कल्चर के लिए मतलब आर्ट एंड कल्चर में क्या योगदान दिए थे ये लोग, तो इनका भी वो पूछता है। फिर उसके बाद विजयनगर से कुछ क्वेश्चन आता है। विजयनगर के हम करेंगे, विजयनगर और बहमनी से कुछ क्वेश्चन आता है। हरिहर के बारे में तो हम लोग जानते हैं, उसका करेंगे। प्लस बिहार में आएंगे तो थोड़ा सा बख्तियार खिलजी के बारे में जान लेंगे, कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है बिहार के लिए कि पूछिए ही मत, हर बारी से क्वेश्चन आ जाता है। और प्लस अकबर भी मतलब मॉडर्न टाइम में अकबर भी जो जब बिहार को एनेक्स किया था उस टाइम में बिहार को जीता था, उस टाइम का कुछ कुछ रूल इसका बारे में भी हम जान लेंगे। और उसके बाद कुछ कुछ मिडाइवल में बिहार में और ऐड करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं मॉडर्न में क्या क्या पढ़ना है। तो मॉडर्न के लिए हमारा इम्पोर्टेंट सबसे पहले गांधी जी आते हैं। गांधी जी हमारे बहुत फेवरेट एरिया रहा है बिहार के लिए, गांधी जी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर गांधी जी का इम्पोर्टेंस मतलब 1918 में क्विट इंडिया मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस में, हर तरफ मतलब हर चीज़ में गांधी जी का क्या इंपॉर्टेंस है उससे काफ़ी क्वेश्चन आता है गांधी जी से रिलेटेड। और हमारा मतलब बिहार में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गांधी जी से काफ़ी क्वेश्चन आता है। फिर गांधी जी सबसे पहले कब इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, BHU गए थे ना ये, वहाँ से इनका इनिशिएट हुआ था, वहीं से फिर लेकर के इनका मतलब आज़ादी तक का इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमको पढ़ना होता है। उसके बाद देखेंगे तो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के सेशन के बारे में, मतलब कब कहाँ कौन सा सेशन में, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बिहार से भी इम्पोर्टेंट है, जो कांग्रेस के बिहार में 2 सेशन हुए हैं उसके बारे में भी मतलब पूछा जाता है जनरली। फिर मॉडरेट फेज मतलब जो मॉडरेट लीडर थे उनके बारे में, मॉडरेट बिहार से कौन कौन मॉडरेट लीडर थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे।
कांग्रेस में कौन कौन बिहार से गए हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट जो हुआ था हमारे यहाँ, ये भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे लिए, क्योंकि पीजेंट रिवोल्ट में हमारे मतलब और ट्राइबल मूवमेंट में भी हमारे पीजेंट में तो काफ़ी, हमारे बिहार में तो काफ़ी मतलब लोग सारण से, मुंगेर से, गया से, छपरा से, मतलब दरभंगा से, हर जगह से लोग इन्वॉल्व थे पीजेंट मूवमेंट में। तो पीजेंट मूवमेंट के बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज, जैसे मॉडरेट है ना वैसे एक्सट्रीमिस्ट का पेज आया था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर HSRA, फिर कुछ कुछ फॉरेन में भी हुआ था, उस सब के बारे में भी पढ़ना है हमें। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में भी हम देखेंगे, भगत सिंह, ये सब। और इस सब को बिहार से भी रिलेट करेंगे, क्योंकि बिहार में भी कुछ कुछ मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, ये सब। तो वो मतलब हमको ना पूरा पढ़ना है, मतलब इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज में हम इंडिया को तो लेंगे ही, प्लस बिहार के जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर थे ना उनके बारे में भी हम जानेंगे इनमें, और कौन क्या क्या किए थे, कहाँ पे कौन सा कांड, मतलब काकोरी एक्शन डे जो भी मनाया गया है, तुरंत में सेलिब्रेट किया गया है, उस सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ हमारा है जो हम देखेंगे। प्लस इसके बाद सॉरी उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का क्या पॉलिसीज़ है लैंड के लिए, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए डॉक्टर लैप्स लाए थे, सब्सिडी अलायंस लाए थे, ये सब के बारे में हम जानेंगे क्या क्या होता है। उसका कुछ कुछ रिलीजियस रिफॉर्म है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मतलब हमारे लिए, वो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में जानेंगे, जैसे सूफीज़म के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ है जो हमको रिलीजियस रिफॉर्म सब हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर आए थे, फिर अरविंदो वो सॉरी क्या बोलते हैं, आत्मीय सभा बना था, प्रार्थना समाज बना था, ये सब के बारे में भी, विवेकानंद के बारे में, क्या बोलते हैं उसका, दयानंद सरस्वती के बारे में, सब के बारे में हम जानेंगे रिलीजियस रिफॉर्म में। उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर हैं जो तीनों पीरियड के, मतलब एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों फेज के बुक एंड ऑथर हैं जो हम पढ़ेंगे। हम इसको कंपाइल करके रखे हुए हैं, एक बार आपको बता देंगे। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, एक इधर से आ जाता है पार्टीशन के टाइम का पूरा, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम का, और एक मुस्लिम लीग के बारे में भी काफ़ी, मुस्लिम लीग से 2-4 फैक्ट होता है, कहाँ पे बना था, डिलीवरेंस डे कब बनाते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको जो पढ़ना है बिहार के लिए ना, वो 1857, क्योंकि 1857 से तो हमको लगता है ना कि बिहार का एक सिलेबस में अलग ही से है कि 1857, क्योंकि इसमें कुंवर सिंह का योगदान जो है वो, फिर उस टाइम में क्या बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट बना था, वो मतलब ये सब हमको इतना इम्पोर्टेंट मतलब लगता है ना कि ये सब चीज़ तो हमारा आएगा ही, मतलब हमें आपको मैं जितना बताई नहीं, ये सब तो एक मतलब एक तरीके से ना, ये आपका हिस्ट्री का पूरा एक तरीके से आप क्या बोलें, पूरा मतलब पूरा जो आप इतना पढ़ लिए ना, तो हमारे लिए इनफ हो जाता है। लेकिन वही है कि हम इसमें से कितना रिटेन कर पाएंगे, ये बात है। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मतलब बिहार जैसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि बिहार स्पेशल में स्टार्ट करती हूँ। तो बिहार स्पेशल में मैं सोच रही हूँ या तो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँ बिहार का, जो उसका पूरा फीचर है, या फिर मैं एंशिएंट से स्टार्ट करूँ बिहार का, क्योंकि एंशिएंट में बिहार भी आ जाता है और प्लस क्या बोलते हैं इंडिया भी आ जाएगा। तो देख रही हूँ मैं मुझे जो बेनिफिशियल लगता है अभी मैं वो करूँगी। प्लस आपको बुक एंड ऑथर का भी मैं सोच रही हूँ, बुक एंड ऑथर का एक वीडियो डाल दूँ, बुक एंड ऑथर का, प्लस मैगज़ीन का भी है, मैगज़ीन भी मैं मतलब सोच रही हूँ। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना मैं वो सारा डाल दे रही हूँ, और शायद आपको कुछ बेनिफिशियल हो जाए, आप उससे कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन तो उससे बुक एंड ऑथर से, मैगजीन से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं आने का, उसमें से आ ही जाता है, मतलब वो पूरा पूरा है, होल है उसके लिए। उसमें से हमको लगता है जो नहीं होगा ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है। हम लोग पढ़ना तो स्टार्ट किए हैं, हम लोग तो पढ़ तो रहे हैं अपने तरीके से, अब जो होगा वो होना ही होगा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि हम कोई कमी नहीं छोड़ें। और इसके बाद इस सब का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना उसके साथ हम घटना चक्र का वो चैप्टर कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि हमारा क्वेश्चन वो सारा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आज हम ख़त्म करते हैं इसको। हमको लगता है कि आप लोग को कुछ अच्छा लगा ही होगा, मतलब। और इसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, इनपुट देना हो तो आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप इसमें और ये ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको ये छूट गया, हो सकता है मेरे से छूट गया हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी में खामियां नहीं होती हैं, सब में होती हैं। तो हो सकता है कि मैं जो बता रही हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो आप वो कर लीजिएगा, मतलब मुझे बता दीजिएगा कि नहीं इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ और पढ़ा जा सकता है।
प्लस अभी मुझे वीडियो बनाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे फ़ोन पकड़ने का नॉलेज नहीं है उतना उस तरीके से वीडियो बनाने का, और किस तरीके से कौन से ऐप से बनाते हैं मुझे ये भी नहीं पता है। तो जैसा भी हो आप लोग बस कंटेंट देखिएगा, वीडियो तो रह ही जा रहा है, मतलब मुझे कुछ एडिट करना नहीं आता, तो मैं तो ऐसे ही डाल दे रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। ठीक है, थैंक यू। फिर देखते हैं अगला वीडियो जब बना पाते हैं, है ना। मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी जल्दी करूँ, मैं डाल ही दूँगी। ठीक है, थैंक यू।